प्रदीप वॉइस को सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिसको सुनने के बाद आपके हृदय में एक नया प्रकाश जन्म लेगा, जो आपके मन, मस्तिष्क और चेतना को एक दिव्य लोक में उपस्थित कर देगा। तो चलिए हम सुनते हैं जापान में रहने वाले एक बौद्ध गुरु की कहानी। बौद्ध गुरु ऐसे थे जिन्होंने अज्ञान के पर्दे को नष्ट कर निर्वाण के परम आनंद को उपलब्ध कर लिया था। उनके शिष्य चाहते थे कि गुरुदेव ने जिस साधना पद्धति से यह अवस्था प्राप्त किया है उसका विवरण पुस्तकों में उपलब्ध हो जाए। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आप अपने जीवन के अनुभवों को लिपिबद्ध कर देंगे तो आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां दुख से छुटकारा पा जाएंगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम सबको भी अत्यंत प्रसन्नता होगी। उस महान पुरुष ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, वैसे तो बुद्ध का वचन है, अपना मार्ग खुद ढूंढो, अपदीपो भव। तो हमें यह बात क्यों करनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए मार्ग बनाएं? लेकिन शिष्यों के बार बार आग्रह करने पर परम शांत और दयालु गुरुदेव ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वह लोग पैसे इकट्ठा करें जिससे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रकाशित की जा सके। शिष्यों ने अपने भिक्षा में से कटौती करके जोड़ जोड़ कर पैसे इकट्ठे कर लिए और गुरुदेव को सूचित कर दिया कि उनके पास पुस्तक को प्रकाशित करने की राशि इकट्ठा हो गई है। तभी उस क्षेत्र में भूकंप आ गया। गुरुदेव ने निर्देश दिया कि सभी भिक्षु जीव के कल्याण के लिए तन, मन और धन से जुट जाएं। जितना संभव हो सके सभी की सहायता की जाए। ऐसा करने में पुस्तक प्रकाशित करने के लिए इकट्ठी की गई राशि खत्म हो गई। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, हम फिर पैसा इकट्ठा कर लेंगे और अगली बार पुस्तक को प्रकाशित करेंगे। धीरे धीरे शिष्यों ने फिर पैसा इकट्ठा कर लिया, गुरुदेव को सूचित किया, लेकिन फिर वही दुर्घटना हुई और भूकंप आया, तबाही मच गई। शिष्यों ने अपने गुरु के आदेश का पालन किया। सहायता कार्य में फिर पैसा खत्म हो गया। गुरुदेव ने कहा, हम फिर पैसा इकट्ठा करेंगे और पुस्तक प्रकाशित होगी। शिष्यों ने उत्साहपूर्वक अपने भिक्षा में से अधिक कटौती करके दुगने पैसे इकट्ठे किए और गुरुदेव को इस बात की सूचना दी गई, इस बार भूकंप नहीं आया। गुरुदेव प्रकाशित पुस्तक के पहले पेज पर लिखा था, तीसरा संस्करण। अन्य सभी पृष्ठ सादा थे जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, यह कैसी पुस्तक है? हमने पहले कभी 2 संस्करण तो प्रकाशित नहीं किया। पहले 2 संस्करण कब आपने प्रकाशित किए थे? इसकी जानकारी हम किसी को नहीं है और इस पुस्तक में अन्य सभी पृष्ठ सादा हैं जिस पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। इसका क्या रहस्य है? गुरुदेव ने कहा, अगर तुम देख सकते हो तभी तुम साधक हो, क्योंकि 2 संस्करण जो कि करुणा के थे, जिसको हम सब ने मिलकर पूरा किया था, सभी जीवों की सहायता की थी, और तीसरा संस्करण जो तुम खाली कागज के रूप में देख रहे हो, वही उसका परिणाम है। जब तुम अपनी संवेदनशीलता को समस्त जीवन तक पहुंचा देते हो, तुम्हारे भीतर का शून्य अर्थात निर्वाण तुम्हारा प्रतिफल बन जाता है। यही तो साधना का रहस्य है। असली पुस्तक तो अपना जीवन स्वयं है। जिसने अपने भीतर संवेदनशीलता को विकसित कर लिया है वह परम गति को प्राप्त करता है। पुस्तक तो केवल संकेत करती है। इसलिए तुम सब अपने जीवन को ही परम पुस्तक समझो। उसी को समझकर तुम संसार सागर से मुक्त हो सकते हो। दोस्तों, क्या हमें नहीं पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है? क्या किसी की सहायता करना कोई पुस्तक सिखाती है? यदि कोई पुस्तक हमें सिखाए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो क्या हम भीतर से बदल सकते हैं? और यदि भीतर बदले बिना बाहर से भी बदल जाए तो क्या हमें सत्य की अनुभूति होगी? इस पर विचार करें। अपने जीवन को धर्म के प्रकाश से आलोकित करें। प्रदीप वॉइस के सभी श्रोताओं से बस यही प्रार्थना है, अपने जीवन को एक ऐसी किताब बनाइए जिसे पढ़कर दुनिया को सुकून मिले। शब्दों की भीड़ से निकलिए, मौन संवेदना के उस तीसरे संस्करण को उपलब्ध हो जाइए जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा है। अपने भीतर के प्रकाश को जगाए रखें। ऐसी शुभकामना के साथ
प्रदीप आपसे अगले एपिसोड इसी तरह के प्रेरक और धर्म के प्रकाश से युक्त प्रसंग लेकर फिर उपलब्ध होंगे।